बताइए। सुजीत। लक्ष्मी। लक्ष्मी मौर्य। लक्ष्मी मौर्य। प्रकार आवाज नहीं आ रही। यस सर, आ रही है। इनको लक्ष्मी मौर्य से अपना माइक ऑन करें। सृष्टि वर्मा। सृष्टि निगम। सृष्टि। सृष्टि निगम। सृष्टि निगम आवाज नहीं आ रही क्या? सृष्टि निगम रीज्वाइन करो बेटा। यस सर। सर नेटवर्क। हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा सारा ड्यू क्लियर हो गया बेटा? टाइप कर दो अगर तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो। अपने ड्यूज क्लियर कराओ जल्दी जल्दी बेटे। उत्कर्ष सिंह, बहुत हैवी अमाउंट बचा है आपका भी। सृष्टि निगम। तो सृष्टि निगम को बोलो दोबारा रिक्वेस्ट करें ज्वाइन। उनको रिमूव कर दिया, इनके पास आवाज नहीं आ रही लग रहा है। कुणाल बघेल।
कुणाल, Yes, sir. Hello. हाँ बेटा कुणाल, Yes, sir. हाँ कल absent थे। सर यहाँ पावर को ये बारिश हो रहा है सर, कुछ दिन से 2-3 दिन से रेगुलर। ओके, तो पावर कट प्रॉब्लम चल रहा है सर। पावर कट अभी हो भी गया। सर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ठीक, सूर्यांश श्रीवास्तव ये भी ज्वाइन कर रहे थे लेकिन पता नहीं क्या हुआ। ये अंजलि निगम कौन है? अंजलि ये कौन है? सर कौन? सृष्टि यस है? यस सर तो जब मैं बोल रहा था तो तुम बोल क्यों नहीं रही थी? सर मेरा नेटवर्क इशू बहुत कल भी हो रहा था, क्लास भी नहीं कर पाए थे। इस नाम से कैसे मैं तुम्हें परमिट करूंगा? सर वाले से ज्वाइन नहीं हो रहा है दोबारा। आपकी कोई दूसरी आईडी नहीं है? सर वही कॉलेज वाले आईडी से किया था लेकिन ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा है दोबारा। तो अपने ही नाम की दूसरी आईडी ज्वाइन करो, इससे नहीं। ओके सर। ठीक है? स्क्रीन शेयर हो गई बेटा? Yes, sir. आवाज ना आए तो जरूर बताना। आज नेक्स्ट हेड डालिए ट्री, यूनिट 3 ट्री। यूनिट 3 ट्री। अगर आवाज पहुंच रही है पूरी तरह से? महेंद्र यस सर। आवाज पहुंच रही ना? Yes, sir. यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो नेक्स्ट यूनिट 3 ट्री। आज हम लोग पेड़ लगाएंगे। So tree is non-primitive and non-linear data structure. As I told you, tree is non-linear, non-primitive data structure. Okay, and tree is the data structure which represents the nodes or data elements in hierarchical manner or parent-child relationship manner. ये ट्री का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। I think all of you are aware about the construction of tree and the properties of tree also. सृष्टि निगम, यस सर। हाँ समझ पा रही है ट्री? कल आप अपसेंट भी थी। यस सर, अच्छा थोड़ी तबीयत खराब थी। हाँ, तो सभी लोग ट्री बना करके पॉइंट लिख लीजिए। ट्री इज नॉन प्रिमिटिव एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। It shows the hierarchical relationship or parent-child relationship. Hierarchical or parent-child relationship. And draw this diagram also. सभी लोग का डायग्राम सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। सभी लोग ड्रॉ कर लीजिए।
जल्दी से डायग्राम सभी लोग बना लिए। सभी ने ड्रॉ कर लिया ये डायग्राम? यस सर। ठीक है। अच्छा, बीच में एक और थोड़ा सा आपसे बात करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है बिफोर गोइंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कल मैं क्लास जो है मॉर्निंग की रखना चाह रहा हूँ। मॉर्निंग का मतलब कल मेरी 12 बजे से क्लास है, मैं इसको 8 बजे करना चाहता हूँ। तो 8 बजे में सब लोग कंफर्टेबल हैं? यस सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। हाँ, मुझे सभी की प्रेजेंस चाहिए वहाँ पे, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जितने भी ये आर्टवर्ड्स हम लोग के टॉपिक है सारे इम्पोर्टेंट है, सारे एक दूसरे से रेलिवेंट है। 8 to 9 हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बाद मेरा जो है वैक्सीनेशन का स्लॉट है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका ये सिलेबस हैम्पर हो। दूसरा, जिनका भी फीस पेंडिंग है वो लोग फीस जरूर अपनी सबमिट कर दें, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत जल्दी वो फॉर्म अपलोड करने वाले हैं। मीन टाइम उन्होंने कहा अपनी प्री रिक्वेस्टीज वगैरह जो भी है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसीलिए सभी को अभी से बता दिया जा रहा है, बाद में ये ना हो कि कहते मुझे पता ही नहीं चला। एक नोटिस भी अभी आने वाली है। साथ ही साथ जिन्होंने फी पेमेंट कर दी उनके लिए एक महीने का नोटिस भी मैनेजमेंट के थ्रू आई थी, वो आपके ग्रुप में ड्रॉप की है कि जो लोग सेकेंड ईयर की फीस जमा कर देंगे पूरी, उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा 30 जून तक। ठीक है, सभी ने देख ली वो नोटिस? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. 10% डिस्काउंट है ट्यूशन फीस में, समझ लीजिए सभी लोग। ट्यूशन फीस आपकी 31,080 है, तो ये 62,160 समथिंग में 10% का डिस्काउंट है आपका। ये बहुत अच्छा अमाउंट होता है, अगर आप अभी पे कर देंगे तो आपको एक अच्छी रिबेट भी मिलेगी। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है, ये किसी को प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है, ये एक फैसिलिटी है जो कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो कल मैंने बताया, कल का जो लेक्चर है मेरा वो 8 to 9 मॉर्निंग में मैं प्लान कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ 12 to 12:55। तो मेरा वो वैक्सीनेशन का स्लॉट है, इसलिए मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो, पढ़ा करके ही मैं जाऊंगा। और ट्यूट क्लास को मैं फर्दर इवनिंग में या सैटरडे को फिर शिफ्ट करूंगा, वो उसका नोटिफिकेशन मैं आपको डाल दूंगा। किसी एक ग्रुप का, शायद फर्स्ट ग्रुप का ट्यूट भी है, वो हम मैनेज कर लेंगे। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं हो रही है? नो सर। No, sir. देखो हो रही होगी बेटा। Yes, sir. यस सर। हाँ, डायग्राम बना लो सभी लोग। डायग्राम बन गया सबका? यस सर। So, tree also represent the nodes connected by edges. Nodes आपके वर्टेक्स होते हैं या रूट्स होते हैं, और एजेस वो पाथ होता है जो कि नोड को कनेक्ट करता है।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी जरूर हेडिंग डालिए। ठीक। So following are the important terms with respect to tree. First one is path. Path refers to the sequence of nodes along the edges of tree. तो इस डायग्राम से भी समझते चलिए, लिखते भी चलिए। ये एक पाथ है, दिस इज एज। ये एक पाथ है ए से बी के बीच में। अगर मैं कहूँ डी से ए जाने के लिए तो ये एक पाथ है। ओके, path is nothing but the route of route, the route to reach the destination node. So path refer to the sequence of nodes along the edges of tree. फिर क्या है? root. The top node of the tree is called root. जो भी टॉप नोड होगा ट्री का वो रूट कहलाता है। दिस इज रूट। ये सभी लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको हम लोग रूट कहते हैं। दिस इज रूट। मेन नोड, टॉप नोड ऑफ द ट्री इज नोन एज रूट। दिस इज रूट। There is only one root in a tree. It should be kept in mind. रूट एक ही होगा, किसी भी ट्री का रूट एक ही होगा। ठीक। पेरेंट, any node except the root node has one edge upward to node called parents. Means, in other words, if any node contain children node or single child, then it known as parent. These are general term, practical term. ये सब हम लोग इससे सोशल टर्म। एक्चुअली जब हम ट्री की बात करते हैं तो वो हमारे घर पे ही एक रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करती है, जहां से हम लोग बड़े हुए हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसी एनवायरनमेंट से आप ट्री को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिबलिंग, SIBLING, और चाइल्ड। तो चिल्ड्रन नोड को या चाइल्ड को इन टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्री वी नोन एज सिबलिंग आल्सो। ओके, सो डाउनवर्ड एज के जितने भी नोड होते हैं उनको हम लोग चिल्ड्रन नोड कहते हैं। आप देख पा रहे हैं इस एग्जाम्पल से, जैसे ए है, इसके दो चिल्ड्रन है बी एंड सी। बी के दो चिल्ड्रन है डी एंड ई। डी के फर्दर दो चिल्ड्रन है एच और आई, और ई का एक ही चाइल्ड है, दैट इज योर जे। इनको हम लोग सिबलिंग्स कहते हैं। ठीक है। टर्मिनल नोड और लीफ। The node which does not have any child node is called leaf node और terminal node। तो जैसे कि आपका H है, I, J, F, G, ये जितने भी हैं ये सब आपके टर्मिनल नोड है या लीफ है। लिखते भी चलिए डेफिनेशन। द नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड इज कॉल्ड लीफ नोड और टर्मिनल नोड। सब ट्री, सब ट्री रिप्रेजेंट द डिसेंडेंट्स ऑफ अ नोड। जैसे कि ये एक ट्री है पूरा, लेकिन अगर इस पार्ट को आप कवर करें तो ये इसका सब ट्री है। दिस इज अनदर सब ट्री, जिसमें कि ये इनका पेरेंट है और ये इनके चिल्ड्रन है। ये पेरेंट है और ये इनकी पूरी जनरेशन है यहाँ। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सब ट्री। ये हमारा एक सब ट्री। फिर है ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग का मतलब यही है, विजिट ईच एंड एवरी नोड इन ट्री एग्जैक्टली वंस इज नोन एज ट्रेवर्सिंग। जो हम लोग डिस्प्ले में करते हैं या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे
सर्चिंग में करेंगे तो ट्रेवर्स करके ही सर्च करते हैं। तो ट्रेवर्सिंग की वही पुरानी डेफिनेशन लिखिए, टू विजिट ईच एंड एवरी नोड एग्जैक्टली वंस। फिर है डिग्री ऑफ ट्री, सो मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी नोड। जब भी हम किसी ट्री की डिग्री की बात करते हैं, डिग्री का मतलब पहले क्या होता है, पहले तो आप समझ लीजिए डिग्री होती क्या है। डिग्री ऑफ नोड क्या होता है, नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ अ नोड या नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड, जितने होते हैं वो उस नोड की डिग्री होती है। जैसे ये h की डिग्री 0 है, i की डिग्री 0 है, लेकिन d की डिग्री 2 है क्योंकि इसके 2 फर्दर चाइल्ड हैं। ठीक, e की डिग्री 1 है कि हो सकता है किसी लेवल में ये भी एक्सपेंड हो जाए, पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए हमने बताया e की डिग्री अभी 1 है, एक चाइल्ड और राइट आ जाएगा इनका तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 है। डिग्री ऑफ ट्री क्या होता है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी नोड। जिस भी नोड की मैक्सिमम डिग्री होगी वो पूरे ट्री की डिग्री होगी। तो अगर हम देख ले, इनकी 0 है, इसकी 0 है, इसकी 1 है, इनकी 2 है, इनकी भी 2 है, इनकी भी 2 है, या हो सकता है एक चाइल्ड और होता है यहाँ बीच में x, तो इस a की डिग्री 3 हो जाती है। ठीक है, तो जितने किसी भी नोड की मैक्सिमम डिग्री होगी वो पूरे ट्री की डिग्री होगी। हो सकता है यहाँ पे ना हो, यहाँ पे इसके 3 चाइल्ड हो, यहाँ पे इसके 2 ही चाइल्ड है, लेकिन इस पूरे ट्री की डिग्री तब 3 हो जाए क्योंकि इस पर्टिकुलर नोड की डिग्री 3 होगी अगर इसके 3 चिल्ड्रन है। मैं जनरलाइज ट्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डेप्थ या हाइट ऑफ ट्री। तो जितने मैक्सिमम लेवल होते हैं ट्री में वो उसकी हाइट होती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये लेवल्स होते हैं, दिस इज 0 लेवल। अभी हम जब रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे इनका तो 2 टाइप से रिप्रेजेंटेशन होता है, एक एरे और दूसरा लिंक लिस्ट। जितने भी हमने पढ़े रिप्रेजेंटेशन, अभी हमने स्टैक और क्यू का लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन थोड़ा छोड़ के होल्ड पे रखा हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ हम एक्स्ट्रा लेक्चर भी लेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हम लेवल की बात करते हैं तो उस लेवल में जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं या जितना उसकी जो एक्सपेंशन बढ़ता चला जा रहा है वो टोटल डेप्थ या हाइट कहलाता है। जैसे ये 0 लेवल है, आप देख भी पा रहे हैं, लाइन देख पा रहे हैं बनी हुई आलोक सिंह? Yes, sir. हाँ, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। लेवल को आप जनरेशंस भी बोल सकते हैं ट्री में। तो आप देखिए 1 2 3 4 यानी इसकी हाइट या डेप्थ आप जो चाहे कह लीजिए। ठीक है, तो हम लोग तो जो टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। अगर ये ए रूट है इसका मतलब हमने इस ट्री को उल्टा कर दिया प्रैक्टिकली, अगर आप देखें, क्योंकि रूट जमीन के अंदर होता है और हम लोग ऊपर से देखते हैं, इसलिए हाइट अगर आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो इसका मतलब डेप्थ है। तो ये हाइट और डेप्थ एक ही टर्मिनोलॉजी है। इसकी हाइट 4 है क्योंकि ये 4 लेवल तक एक्सपेंड हुआ है, 0 to 3 यानी काउंटिंग आप करेंगे तो 1 to 4 यानी 4। फिर आता है फॉरेस्ट। कोई मुझे डेफिनेशन बताएगा फॉरेस्ट कहते किसको है? इसलिए मैंने डेफिनेशन यहाँ पे छोड़ के रखी हुई है। व्हाट डू मीन बाय फॉरेस्ट? मैंने कहा जरा आप लोग से पूछेंगे जंगल से क्या समझते हैं? सर जब एक से ज्यादा ट्रीज हो जाए एक साथ। अच्छा, तो गार्डन किसको कहते हैं? गार्डन किसको कहते हैं बेटा? प्रखर? यस सर। हाँ, अब आपने कहा एक से ज्यादा ट्री होते हैं, तो गार्डन में एक से ज्यादा ट्री नहीं होते हैं, वंस। तो जब सब उसमें लिमिटेड होते हैं पर फॉरेस्ट में एंड टाइम्स कितने हैं? अच्छा, सर फॉरेस्ट में अरेंज वे में नहीं होते हैं।
अच्छा, इसमें सर पूरे अरेंज वे में होते हैं, बिना मतलब ऐसे ओके मतलब बिना पैरामीटर ओके कह सकते ओके। हैं। मतलब गार्डन में अरेंज मेवे में होते हैं, कंफर्म है ये आपको? यस सर। अनन्या, सर बताइए, आप भी तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए। यस सर, फॉरेस्ट जैसे सर जहाँ पे अनकाउंटेबल ट्रीज हो, और सर गार्डन ये में तो सर, काउंटेबल होते हैं, गिने हुए होते हैं। सर सारे काउंटेबल सर, कुछ फॉरेस्ट ही काउंटेबल होते हैं सर। और जैसे अरेंजमेंट की बात हुई तो गार्डन में भी अरेंजमेंट वर्ल्ड यूजर का है सबसे उसके। बड़ा फॉरेस्ट कौन सा है? अमेजोन का नाम सुना? यस सर बोलिए जी। बोल ही रहे थे। अमेजोन का, यस सर बोलने जा रही थी, कुछ पता नहीं अकाउंट कि ज्यादा आपको दिक्कत। समझ में आती है। नहीं सर, ऐसा नहीं सर, सारे सब्जेक्ट समझ। करुणेश, यस सर। बताइए बेटा। करुणेश बोलो। सर गार्डन में सर ट्रीज अरेंज्ड होते हैं सर, फॉरेस्ट में सर अरेंज नहीं होते। मेरा तो मतलब ये है फॉरेस्ट का। अब आप गार्डन बीच में कुछ ले आए थे, ऐसा काम बोला तो मुझे गार्डन लाना पड़ा। मुझे गार्डन से कोई मतलब नहीं, मुझे फॉरेस्ट से ही मतलब है। फॉरेस्ट सर करेक्ट कलेक्शन ऑफ ट्रीज। कलेक्शन ऑफ ट्री। तो गार्डन और पार्क में क्या होता है? सर गार्डन में जो वो ट्रीज होते हैं वो उस फॉर्मेट में लगे होते हैं जो हम लोगों का डिजायरेबल फॉर्मेट होता है, जो हम डिजायर करते हैं फॉर्मेट को। ऐसा जरूरी है? सर मैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे गार्डन गार्डन के बेसिकली नाम बता दूंगा जहाँ पे कुछ भी डिजायर्ड नहीं है, वो बनते बनते चला गया या हमने उसको मान लिया। और कोई डेफिनेशन कुछ अलग से बताना सर चाहे? सर गार्डन में जो सर ट्रीज होते हैं उनकी सर एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता होती है। और सर फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं वो सर घट बढ़ सकते हैं सर, और उनकी घट बढ़ सर सकते लोकेशन सर रैंडम होती है। यस सर। हैं। ये बताइए, जब हम कभी किसी को बोल देते हैं, थोड़ा सा एक हार्श वर्ड है कि यू आर नॉट सिविलाइज्ड, और जब सिविलाइज नहीं होता तो कभी कभी हम उसको एक वर्ड बोलते हैं जो कॉमन हिंदी वर्ड है, जंगली। फॉरेस्ट में तो हम जंगल की ही बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये बोल देते हैं। तो क्या इसका मतलब होता है कि वो सिविलाइज नहीं है? तो यस सर। सिविलाइज नहीं है, इसीलिए, हाँ हाँ, इसीलिए हम उसको जंगली बोलते हैं। ठीक, यानी उसकी स्पीसीज का पता नहीं है, उसकी एक्टिविटीज का पता नहीं है, या वो इस तरह का बिहेव नहीं कर रहा है। तो जो फॉरेस्ट की हम जब बात करते हैं और गार्डन में जब हमने आपको बताया डिफरेंशिएशन की बात, तो गार्डन में जितने भी, चाहे वो कोई घास निकली हो, कोई वो एक पौधा हो या वो पेड़, वो सब हमारी नॉलेज में होता है। बिना मेरी नॉलेज, जैसे इन्होंने कुछ लोगों ने बताया कि हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग ही वो होता है, अरेंज नहीं होता है। सूर्यांश शुक्ला ये ध्यान रखिएगा, घास कहीं भी निकल आएगी तो वो अरेंज नहीं है। ठीक है, वो हमने अपने हिसाब से कहीं मान लिया कि यहाँ घास निकल ही रही है तो चलो इसको एक प्लेस बना दे। लेकिन चाहे किसी भी तरह की कोई घास हो, कोई भी पेड़ हो, वो हमारा चाहे माली हो, उसके थ्रू हमें नॉलेज रहती है, या हमारी परमिशन से ही वो पेड़ रहता है जिसको हम रिकॉग्नाइज भी करते हैं कहीं ना कहीं। जंगल में
जो हम कहते नहीं, जब हमको कोई पेड़ समझ में नहीं आता है, जब उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, तो हम कहते हैं ये जंगली पेड़ है, जंगली फल है। बुक्स में भी, हिस्ट्री में भी हमने बताया कि हमारे जो 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 पूर्वज थे या जो फोरफादर्स थे, जो एंशिएंट टाइम में थे, वो सब जंगल में रहते थे और जंगली फल खाया करते थे, जिसमें शायद कंदमूल नाम का भी एक नाम उस फल का या फ्रूट का नाम रहा होगा। मतलब जिनके फोरफादर्स या फादर्स के बारे में हमें नहीं पता होता है, जिनके बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उन्हीं को हम ज्यादातर जंगली कहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता और हमने डायरेक्टली एड्रेस कर दिया उस टर्म से। या वो सिविलाइज्ड पर्सन नहीं है, वो एडिकेट्स नहीं जानता है, उसका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोशल एनवायरनमेंट नहीं है, तो हमने उसको जंगली कह दिया। मतलब वो उस टर्म से अवेयर नहीं है, तो हमने अपना, क्योंकि हम भी अवेयर नहीं हमें क्या कहना चाहिए, हमने अपना जो भी यूज टर्म था वो हमने उसको बोल दिया। फॉरेस्ट का मतलब यही है। आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री। अगर किसी का इसमें डिफरेंट ओपिनियन हो तो वो जरूर रख सकता है, मैं उसको क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जहां तक है, ये डेफिनेशन अपने आप में ही इनफ है। जब हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं, अगर हम यहाँ पे ट्री की बात कर रहे हैं, किसी पेड़ पौधे तिनके किसी की भी बात करें, तो हम उसको कहते हैं कि ये जंगली है। तो फॉरेस्ट इज डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ ट्रीज। ये जिसके रूट का पता ना हो, स्पीसीज का पता ना हो, और उसका जो सेट हो, उसको हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। लिख लीजिए डेफिनेशन। फॉरेस्ट इज द डिसजॉइंट सेट ऑफ ट्रीज और सब ट्रीज। लिख लिया सबने? यस सर। डायग्राम से सारे जो है आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं टर्म। डायग्राम सबने देखा? यस सर। ये हमारा रूट है ए, ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसके 3 चाइल्ड हैं, बी डी सी। इसके 3 चिल्ड्रन है इसके, और इसके 2 चिल्ड्रन है ई और एफ। ये हमारा रूट है। बी डी सी इसके सिबलिंग्स और चिल्ड्रन नोड है। बी सी ई एफ, दीज आर लीफ। जो मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बना लीजिए डायग्राम और पेंसिल से पॉइंट भी करते चलिए। बी सी डी ई एंड एफ, डी नहीं है, बी सी ई एंड एफ आर लीफ और टर्मिनल नोड, जिनकी डिग्री 0 है। फिर आता है डिग्री ऑफ एनी नोड। जितने नंबर ऑफ चाइल्ड या चिल्ड्रन किसी भी नोड के होंगे, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे बताया, बी सी ई एफ की डिग्री 0 है, लेकिन डी की डिग्री 2 है और ए की डिग्री 3 है। तो ए की डिग्री 3 हो गई, इसकी 2 हो गई, ठीक है। ये इनकी डिग्रीज है। अब मैंने कहा पूरे ट्री की डिग्री कौन सी है? इसके 3 नोड हैं। इस सबसे बड़ी डिग्री 3 हुई, तो पूरे ट्री की डिग्री 3 हुई। सपोज करिए ये एक ई है, इसके 4 नोड, यानी 4 सिबलिंग्स चिल्ड्रन है। तो ई की डिग्री 4 है, यानी पूरे ट्री की डिग्री 4 होगी। डिग्री ऑफ ट्री विल बी 4। मैंने इसलिए ऐसा केस ले लिया कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो जाएंगे, ठीक है। और कौन सी डेफिनेशन हम लोग की है? डिग्री समझ में आया। डेप्थ और ये आपने समझी लिया हुआ है। ये लेवल हमारा 1 है, ये लेवल हमारा 2 है, ये इसी में आ रहा है, याद रखिएगा। ये हमारा 3rd जनरेशन है और ये हमारी 4th जनरेशन है, इसी में आ रहा है 1 2 3 4। तो जो हाइट है वो आपकी 4 हो गई। हाइट डेप्थ एक चीज है, मैंने अभी बताया। एरे में हम 0 1 2 3 बोलेंगे, काउंटिंग हमारी 4 तक चलेगी। तो हाइट और डेप्थ विल बी 4, ठीक। बाकी सब हो गए।
रूट पेरेंट सबको पता चल गया। अब फॉरेस्ट, इसीलिए मैंने ये डायग्राम ही बनाया। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखिएगा, इसको डिलीट कर दें तो कुछ इस तरह से रहेगा। ये हमने डिलीट कर दिया, तो ये हमारा एक बी नोड है, ये अलग पड़ा हुआ है। ये हमारा सी है, इसका कोई मतलब नहीं है एच का, क्योंकि किसी से कनेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने बना दिया, वो आधा अधूरा डायग्राम है। ये अपना एक डी है, और ई के ये फर्दर 4 है। मैंने अभी इनका नाम वहां नहीं दिया था, यहाँ भी नहीं दिया। ये एक ट्री है जिसको हमको, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, लेकिन ये एक ट्री है क्योंकि किसी से कनेक्ट नहीं है। बी, एक ये ट्री है जिसका सिर्फ रूट है, ये सी रूट है, एक ये बी रूट है, और एक ये है जिसकी अपनी पूरी एक जनरेशन है। इनके पेरेंट्स का पता नहीं है, क्योंकि हमने बताया ना, इनका ए हमने डिलीट कर दिया। ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, ये एक हो गया। ये सेट है लेकिन डिसजॉइंट है, इनके पेरेंट्स का पता नहीं है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को या कलेक्शन को हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। तो जो जंगल की बात करो, अमेज़न जंगल की बात करो, जो हमने बताया सबसे बड़ा है, वहां पे इतने कहते हैं, इतने पेड़ और इतने एनिमल्स हैं कि जिनके बारे में किसी को नहीं पता है। आइडेंटिफाई करते हैं, एक नेम दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी वहां पे इतने नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं जिसके बारे में नो वन नोस। लोगों की लाइफ निकल गई है लेकिन जान नहीं पाए। फॉरेस्ट का मतलब यही होता है, ठीक, सेट ऑफ डिसजॉइंट सब ट्रीज। ठीक है, लिख लीजिए डेफिनेशन चाहे फिर से। इट इज ए सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्री ऑब्लिक सब ट्री विदाउट पेरेंट। पढ़ लिया सब, लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, और अगर आपका थ्योरी एग्जाम आएगा तो उसमें बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ट्री। Tree are so useful and frequently used because they have some very serious advantage, very important advantage. Tree reflect structural relationship in the data. I already told you. Tree are used to represent hierarchies. जब घर में हम बात करते हैं, अपने environment, social environment की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, तो hierarchy की जब बात होती है तो tree structure ही follow। Tree provides an efficient insertion and searching also, and also you have missing trees are useful in sorting also। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ये ट्री जो है इंसर्शन में काम आता है, सर्चिंग में काम आता है, सॉर्टिंग में भी काम आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल। ट्री आर वेरी फ्लेक्सिबल डेटा, allowing to move sub trees around with minimum effort। ओके, एडवांटेजेस सभी ने लिख लिए, नहीं लिख लिए तो मैं दूंगा नोट्स, इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इतना सबको समझ में आया? इसमें किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से देख लीजिए, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट ट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में, कोई भी डाउट टर्मिनोलॉजी में अगर है, फील फ्री टू आस्क। या ये जो मैंने जनरलाइज डायग्राम बना दिया,
उसको भी देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए डायग्राम। डिग्री ऑफ ट्री बता दीजिए। हाँ, कोई क्वेरी? हर्ष शुक्ला, हर्षवर्धन, डिग्री ऑफ ट्री इधर रिपीट कर दीजिए। आशीष श्रीवास्तव, आयुषी, डिग्री ऑफ ट्री बता दीजिए। मयंक श्रीवास्तव, कोई क्वेरी? डिग्री ऑफ ट्री इधर रिपीट कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है, अपना जो है माइक अपने मुंह के पास रखो। सर डिग्री ऑफ ट्री पूछ रहा है। क्या कह रही हो आयुषी? सर मयंक इज आस्किंग अबाउट डिग्री ऑफ ट्री। डिग्री ऑफ ट्री, आयुषी यस सर, सर मयंक का क्वेश्चन है ये। डिग्री ऑफ ट्री। यस सर। तो डिग्री ऑफ ट्री मैंने आपको बताया कि जितने नंबर ऑफ नोड किसी भी ट्री के होंगे वो उस नोड की डिग्री होगी, और मैक्सिमम डिग्री जिस नोड की होगी वो पूरे ट्री की डिग्री होगी। जैसे मैंने बताया ना, देखिए यहाँ पे ये जब ए हमारा लिखा हुआ था, अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ, जब ये ए हमारा लिखा हुआ था तो इसके 3 चिल्ड्रन थे, बी डी सी। इस ए की डिग्री 3 थी, डी की डिग्री 2 है, ई की डिग्री 4 है, ठीक है। तो ये सेपरेट नोड्स की डिग्री मैंने बता दी। एफ की डिग्री 0 है, सी की डिग्री 0 है, बी की डिग्री 0 है, सबकी तो मैंने बता दी। यहाँ इनको नाम देंगे, इन सबकी डिग्री 0 है, लेकिन ये डिग्री 4 है और ये डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 4। 4। इसकी है ई की, पूरे ट्री की डिग्री ये 4, पूरे ट्री की डिग्री ये 4 हो। मयंक श्रीवास्तव समझ में आ गया? यस सर, आ गया जी, ठीक। सर डिसजॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पर? क्या बेटा? सर फॉरेस्ट की डेफिनेशन में डिसजॉइंट का मतलब क्या है? जो अलग हो, ज्वाइंट ना हो। ये देखिए आयुषी, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, इनके एक एक नोड है, और एक ये बन गया। ये 3 है, ठीक है सर। ये तीनों डिसजॉइंट है। ये कहीं कनेक्टेड नहीं है, ये अलग है, नाक पड़ा हुआ है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं, अलग है। तो इसका अपना अलग लेवल ऑफ एक्सपेंशन है, अलग हायरार्की बनी, अलग जनरेशन है। लेकिन ये तीनों ही तो ट्री है, सब ट्री हम कह सकते हैं, जिनके पेरेंट्स का हमें पता ही नहीं है ना, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, जिनका बिहेवियर जो है नॉर्मल नहीं होता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? जंगली। इसीलिए फॉरेस्ट। ठीक है सर। गॉट इट बेटे? यस सर, आ गया। ठीक। नाउ पुट इंपॉर्टेंट हेडिंग बाइनरी ट्री। देखिए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अवर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नोज ओनली बाइनरी डिजिट्स। जब हम इस ट्री की बात करते हैं, जो मैंने एक यहाँ पे ट्री बनाया हुआ है और एक ट्री मैंने आपको जो यहाँ बनाया हुआ है, ठीक, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक ऐसा ट्री है जिसमें इस नोड के 4 भी चिल्ड्रन हैं और इसके 3 भी हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सिर्फ बाइनरी को ही फॉलो करता है, जो नंबर सिस्टम है वो बाइनरी को ही फॉलो करता है। तो हमको ये रिस्ट्रिक्ट होना है, क्योंकि एक्चुअली ट्री है क्या, ये हमने ही बनाया है। ये रिप्रेजेंटेशन का, हियरार्किकल रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमारे पास ही है, हमारा अपना है, क्योंकि हमको जो नोड मिलेंगे वो तो इंडिविजुअल मिलेंगे, समझ रहे हैं। अब उनको हम एरे में रखें, स्टैक में रखें, लिंक लिस्ट के फॉर्म में बना दें, क्यू के फॉर्म में बना दें, या अभी हम ट्री की बात करने जा रहे हैं, या स्ट्रक्चर बना दें,
ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी हम इनको कंप्यूटराइज इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएंगे तो उस समय ये हमारे पास बाउंडेशन है कि हम लोग बाइनरी को ही फॉलो करें, बाइनरी के अलावा हम किसी को फॉलो नहीं कर सकते। बाइनरी का मतलब होता है 2, हेडिंग डाल लीजिए। सो बाइनरी ट्री इज a special data structure used for data storage purposes। ये इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, डार्क भी कर दिया, अंडरलाइन भी। A binary tree has a special condition that each node can have a maximum of 2 children। इसको नोट कर लीजिए। Binary tree is a tree which contains at most 2 nodes or children। 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। ये एक सब ट्री की बात है। लेवल ऑफ एक्सपेंशन कितना भी बढ़ सकता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल में, ये एक बाइनरी ट्री है, इसका एक्सपेंशन तो यहाँ तक गया है, हाइट बढ़ गई है, लेकिन किसी भी लेवल पे आप देखिए 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं है। इसके 2 हैं, बी के भी 2 हैं, डी के 2 हैं, ई का 1 है, सी के 2 हैं, और बाकी इन सबके कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, एच आई जे एफ और जी। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी, बाइनरी ट्रीज को हम लोग कहते हैं। तो ये जो एग्जांपल है बाइनरी ट्री का, मैंने इसमें जनरलाइज ट्री भी आपको बताया। डेफिनेशन तो सारी फॉलो हो रही, टर्मिनोलॉजी फॉलो हो रही, लेकिन इसको भी हमें डिस्ट्रॉय करके, इसके एलिमेंट्स को रख करके इनको बाइनरी फॉर्म में ही कंस्ट्रक्ट करना है। एंड आई विल टेल यू हाउ दिस विल पॉसिबल इन द लेटर लेक्चर्स। सो ये डेफिनेशन समझ में आई कि बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है, स्पेशल कंडीशन है जिसमें आप एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन रख सकते हैं किसी भी नोड के। 0 होंगे, 1 होगा या 2 होंगे, 3 नहीं होंगे। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। हाँ, ये कंडीशन है और हमको बाइनरी ट्री ही फॉलो करना है अपने सिस्टम में, डेटा स्ट्रक्चर में, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में हमको बाइनरी ट्री ही फॉलो करना है और उसी का ही इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। जनरलाइज ट्री का हम इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं सकते, अगर है भी तो उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसके सारे नोड्स को अपने फॉर्म में लगा लीजिए और बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल देख भी पा रहे हैं। ये देखिए एक बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ये बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है। बना लीजिए, चाहे ऊपर वाला ही बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। फिर एक और हेडिंग डालिए, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का जैसे आप नाम देख रहे हैं ना, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट वर्ड देख रहे हैं? यस सर। स्ट्रिक्ट मतलब बिल्कुल जरूरी है। सो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री जिसमें कि ईच एंड एवरी नोड कंटेन्स एग्जैक्टली 2 और 0 नोड, यानी 2 चिल्ड्रन और नन, मतलब 1 नहीं होगा, या तो 2 होंगे या तो नहीं होंगे। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, ठीक है। जैसे आप एक यहाँ एग्जाम्पल भी देख पा रहे हैं, बताइए इसमें क्या गलत है? ये देख पा रहे हैं डायग्राम? सर सी का एक चाइल्ड है खाली। हाँ, सी का एक चाइल्ड है लेफ्ट। यहाँ ये भी बता देंगे कि इनका लेफ्ट और राइट ही होगा, लेफ्ट और राइट। बाइनरी ट्री में जो भी चिल्ड्रन भी होंगे वो लेफ्ट और राइट के ऑर्डर में आएंगे, लेफ्ट राइट जिस तरह से हम लोग करते हैं ट्रैवर्सिंग में, उसी तरह से लेफ्ट और राइट ही चलेगा। जो इंसर्शन है वो भी लेफ्ट राइट चलेगा, डिलीशन राइट टू लेफ्ट चलेगा। और ये इसीलिए क्रॉस है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे सी का एक सिंगल चाइल्ड बन गया है। ये बाइनरी ट्री तो है, दिस इज बाइनरी ट्री, बट इट इज नॉट स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता।
ठीक है, लेकिन ये हमारा पूरी तरह से स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि ए है, इसके 2 चिल्ड्रन है बी और सी, बी के 2 हैं डी और ई के 2 हैं एफ और जी, और डी एफ जी सी इनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। ये खूब पूछा जाता है, डेफिनेशन खूब आएंगी, ऑब्जेक्टिव टाइप में खूब पूछा जाता है। ये सभी समझ में आ गया? यस सर। मतलब एक बार अच्छे से बना भी देता हूं आपको। ये बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री है, ध्यान रखिएगा। ये बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री है, ये भी बाइनरी ट्री है। अगर हम इसकी बात करें ए बी सी, ये है ए और बी, ये है ए और बी, और ये खाली ए है। ये सब बाइनरी ट्री है, ये सारे बाइनरी ट्री है। ठीक, ये एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, ए बी सी। ठीक है, या ये भी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं है, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं है। समझ में आ गया सबको? इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है? नो सर। नेक्स्ट लिखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट का मतलब इसके हर लेवल, जैसे ही लेवल इनिशिएशन हुआ तो सबके 2-2 चिल्ड्रन हो जाने चाहिए। A complete binary tree is binary tree in which all the levels are completely filled except possibly the lowest one, which is filled from the left. मैंने आपको बताया लेफ्ट राइट ही चलेगा। इंसर्शन जब भी होगा वो लेफ्ट राइट के फॉर्म में ही होगा, और डिलीशन राइट लेफ्ट यानी अपोजिट। तो कंप्लीट का मतलब जैसे देखिए कैसे कंप्लीट, हमने कहा ये एक लेवल है, ये 0 लेवल है हमारा, तो इसमें एक ही होता है। अभी आपको बताएंगे भी, एक एल्गोरिथम भी प्रूव करके बताएंगे। तो 0 में 1 होता है, इसमें 2 होते हैं सेकेंड लेवल में, और इसमें 4 होंगे, फर्दर लेवल में 8 होंगे, फिर 16 होंगे। भाई इनके ये 4 है तो 4 के 8 होंगे, 8 के 16 होंगे, 16 के 32 होंगे, तब वो कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा। यानी जहां लेवल इनिशिएशन हुआ, लेवल एक्सपेंड हुआ, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इसके 1 3 5 मिस है। जब ये पूरे 5 लग जाएंगे तब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा। बात समझ में आ गई? सर। फिर है एक और हेडिंग डाल लीजिए, यहां नहीं पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। हेडिंग बनाइए ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये पूछा जाता है, किसी किसी किताब में मिलेगा। ऑलमोस्ट, बहुत तरह के पेड़ आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे। कंप्लीट बाइनरी ट्री, पीटी बाइनरी ट्री या बाइनरी ट्री का मतलब। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग पूरा ही होने वाला है, जिसमें एक इंसर्शन या डिलीशन आपका हो जाए एक, वो उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ। ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक इंसर्शन और होगा, यहाँ पे ये लग जाएगा। मैं इसको इसलिए डॉटेड बना दे रहा हूँ, इमेजिनरी। तो ये एक इंसर्शन के बाद यहाँ पे
G हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। या ये देखिए, ये देखिए डी है, ये डी लिखा मैंने। इसमें अगर एक डिलीशन हो जाए तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा, डिलीशन होगा तो ये डी हट जाएगा, दिस इज डी, ठीक है, दिस इज डी। तो डिलीशन अगर हो जाएगा तो ये डी हट जाएगा, तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाएगा। या इसमें एक इंसर्शन और हो जाए, एक और जुड़ जाए राइट साइड पे, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, ओ सॉरी कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाएगा। तो ये है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें एक डिलीशन हो जाए और इसमें एक इंसर्शन प्रोसीजर आपका कॉल हो जाए तो आपका ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाएगा। तो लगभग होने ही वाले हैं। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, फटाफट अटेंडेंस लिख दीजिए। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? नोट्स भी मैं इसको डिलीवर कर दूंगा, कोई दिक्कत होगी तो कल हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा सब, टाइमली क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। 8 का मतलब 8। जल्दी से लिख दीजिए, क्लास में ज्वाइन करने वाला हूँ। हाँ सर बोलिए सर। सर वो चैट वाला सेक्शन खुल नहीं रहा था मेरे फोन में। है? कह रहे हैं चैट वाला सेक्शन खुल नहीं रहा। चेक वाला? चैट वाला सेक्शन खुल नहीं रहा है सर, मैसेज वाला सेक्शन। आप यहाँ चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। सर कह रहा बॉक्स है खुल ही नेक्स्ट टाइम पे वो ओपन नहीं होता है। लोग सब तो कर रहे हैं। सर इनके इधर कोई इशू होगा। है? क्या कह रहे हैं मुस्कान? सर कह रहे हैं जहाँ बता पे दो आप कोई सर को। अटेंडेंस जहाँ पे देते हैं वो ऑप्शन ही ओपन नहीं हो रहा, तो चैट नहीं कर सकता और अटेंडेंस नहीं दे सकता है। तो मतलब चाह रहे हैं कि मैं उनके अटेंडेंस मार्क कर दूं? यस सर। तो बता दीजिए कि मार्क कर दी गई अटेंडेंस। ओके सर, थैंक यू। बस। तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज आ रही है, उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ बेटा। है, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ भी सकते हैं, शाम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे शाम को भी पर्सनली फोन कर सकते हैं। टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है। प्लेसमेंट